तो यहाँ एनसीईआरटी बुक का जो टॉपिक है ये है 2.6 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इसको यदि हमको डिफाइन करना है तो इसकी वर्ड मीनिंग निकाल दें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनीशन आ जाती है। मतलब ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है इक्वल होता है, सेम होता है, उसे ही क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो देखिए क्या है, द पोटेंशियल इज द सेम एट एवरी पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, उसके हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है? सेम होता है। For a single charge, the potential is V equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R। तो कोई सिंगल चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो उसका पोटेंशियल किसी पॉइंट पर 1/4 pi epsilon naught Q upon R होता है। इफ R इज कांस्टेंट देन V विल बी कांस्टेंट। अब मान लीजिए इसमें हमारे पास जो चार्ज है वो तो ठीक है, कांस्टेंट है। यदि R भी कांस्टेंट हो माने पोटेंशियल कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। For a single charge equipotential surface are concentric spheres with the charge at its center। यदि मैं सिंगल एक पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालूं तो उसका सरफेस जो है स्फेरिकल होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कैसे स्फेरिकल होता है। मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इसका जो सेंटर है यही रहेगा। इस तरह से हम बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दें। ये जितने सर्कल बन रहे हैं इसके सेंटर से सेम डिस्टेंस पर इसके पॉइंट होंगे। इसका मतलब ये सरफेस कैसी है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यदि यहाँ पर सेंटर करें तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सेम डिस्टेंस पर फंसेगा ना। तो ये सेम डिस्टेंस पर है तो यहाँ पर पोटेंशियल भी कैसा होगा? सेम होगा। इसी तरह से हर पॉइंट पर सेम होगा। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो करते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। अब अगली कंडीशन में देख लेते हैं। अब देख लीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्लानर। तो यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का देखते हैं तो हमको एक प्लेन मिलता है। इस तरह से ये क्या मिलेगा? प्लेन। तो ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ये कैसी सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको क्या मिलता है? एक प्लेन मिलता है। तो इस तरह से है। और ये जो आपको लाइन दिख रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है पैरेलल होती है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये सभी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जानते हैं कि एक तरफ जो है माइनस चार्ज रहता है और एक तरफ क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। जब इसका आप बनाएंगे तो इधर जो बनाएंगे सरफेस वो थोड़ा सा कम रेडियस में रहेगी, यहाँ ज़्यादा रहेगी। माने थोड़ा पैराबोलिक टाइप का बनाना है, ऐसे एक दूसरे को काटे ना, ये बनेगा। इसी में देखिए यहाँ पास रहेगा, इधर दूर रहेगा, यहाँ पास रहेगा, यहाँ दूर रहेगा। इस तरह से ऐसा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये किसका होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल का होगा। प्लस माइनस चार्ज हैं तो हम इसमें जो है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, अट्रैक्शन को शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे लगेगा कि ये बाहर जा रहे हैं। फील्ड्स तो ठीक है, यहाँ पर जो सरफेसेस है वो थोड़ा आउटवर्ड ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द फील्ड ऑफ टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज। अब सेम पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे होंगे? ये देखिए पॉजिटिव। तो अब इक्विपोटेंशियल सरफेस अंदर की ओर ज़्यादा बढ़ेंगे इस तरह से। ये इसी तरह से ये देखिए इधर कम रहेगा, ये इन साइड की ओर ज़्यादा रहेगा, ये इन साइड की ओर। इतना खींचना है कि एक दूसरे को एक कट ना करें। और इस तरह से आप ये बना दीजिए। जो रेड लाइन है उसको आप देख लीजिए, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरह से ये जो सेम चार्ज होते हैं उनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब देखिए कुछ अलग से पॉइंट समझ लेते हैं। फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू दैट पॉइंट। यदि कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है,
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, उसके नॉर्मल होता है। There is no potential difference between any 2 points on equipotential surface and no work is required to move test charge on this surface। अब मान लीजिए कोई सरफेस है और इस सरफेस में 2 पॉइंट हैं, ए है, ये बी पॉइंट है। यहाँ से यदि हम कोई टेस्ट चार्ज को यहाँ मूव करते हैं या किसी भी चार्ज को मूव करते हैं तो इसमें वर्क डन कितना होता है, ज़ीरो होता है, कोई वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज होती नहीं, वो सरफेस तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, एग्जाम में अक्सर आता है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पर देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो डेफिनेशन देखते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। द सरफेस ऑन विच द पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, वो क्या कहलाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, द पोटेंशियल इज द सेम एट एवरी पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहली प्रॉपर्टी तो उसकी डेफिनेशन ही है, हर पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ज़ीरो। अब यदि हमको वर्क डन निकालना है कि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहे हैं, तो उसका वर्क डन कितना होगा, ज़ीरो होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस या कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, नॉर्मल होती हैं। अब देखिए यहाँ पर, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं करती, ये भी नहीं करते हैं। द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। और किसी भी कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो हमेशा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है।